हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी 21 में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो इसमें पढ़ाया जाएगा वो उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी इत्यादि ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए, और यूकेपीएससी की भी पोस्टों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये कोर्स आपका, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो इनके बारे में हम जानते हैं जो उत्तराखंड से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य में किस स्थान पर जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है? तो ऋषिकेश, रामनगर, टनकपुर और सभी जगह। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऋषिकेश, रामनगर और टनकपुर सभी जगह जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, इसकी स्थापना 2012 में हुई है, और ये उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर पे बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में उत्पादित दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो राज्य में जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको किस नाम से बेचा जाता है राज्य में? तो उनको दोस्तों आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मिट्टी से बनी मूर्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो राज्य में मिट्टी से बनी मूर्तियां किस नाम से जानी जाती हैं दोस्तों? तो इनको क्या कहा जाता है? राज्य में डिकारे कहा जाता है। राज्य में जो मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं उनको डिकारे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रचलित भाटा साटा क्या है? तो उत्तराखंड में प्रचलित भाटा साटा क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तराखंड में प्रचलित भाटा साटा एक मनोरंजन गीत है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति में झूम खेती की विधि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भोटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड के तिब्बत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इनमें जो झूम खेती की विधि जो जो विधि को अपनाते हैं ये लोग झूम खेती में, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों काटिल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हलसन साहब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हलसन साहब ऑफ गढ़वाल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गाचरण काला इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों, जैसे उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी है, तो वैसे ही पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है हरिप्रसाद टमटा जी को। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में मास्क क्या था? मासक क्या था? तो मौर्य काल में दोस्तों मासक क्या था? सोने का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य काल में दोस्तों मासक तांबे का सिक्का था। अगला क्वेश्चन, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई 1981 में, 1 जून 1981। 1 जून 1981 को भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में है, और इसका काम क्या है कि प्रत्येक 2 वर्षों में वनों की रिपोर्ट तैयार करना, और यह जो ये वन सर्वेक्षण विभाग है ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो टिहरी रियासत में दोस्तों वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई। इसकी डेट है 1 मई 1885। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
हो जाता है उत्तराखंड के एग्जामों के लिए कि टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1885 को की गई। और किस शासक के समय की गई दोस्तों, तो ये प्रताप शाह इस टाइम पे शासक थे। तो प्रताप शाह के समय पे टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके, तो उनका नाम है पंडित केशवानंद। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1 मई 1885 को की गई। और किस शासक के समय की गई पूछेगा दोस्तों, तो प्रताप शाह के समय की गई। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है। जो अल्मोड़ा जनपद है दोस्तों, उसकी सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है, तो इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। तो इसकी सीमा दोस्तों 6 जनपदों को स्पर्श करती है। कितने जनपदों को, 6 जनपदों को स्पर्श करती है। तो इधर से पूरब में हो गया आपका पिथौरागढ़ और चंपावत, उत्तर में हो गया चमोली और बागेश्वर, और पश्चिम में हो गया पौड़ी, और दक्षिण में हो गया नैनीताल। तो दोस्तों ये कुल 6 जनपद हो गए, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी और नैनीताल। तो कुल 6 जनपदों को पौड़ी जनपद की सीमा स्पर्श करती है, वो अल्मोड़ा जनपद की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिलोथ जल विद्युत परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तिलोथ जल विद्युत परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई। तो दोस्तों तिलोथ जल विद्युत परियोजना 1984 में स्थापित की गई। और कहाँ है दोस्तों ये तिलोथ जल विद्युत परियोजना, तो ये किस जनपद में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है तिलोथ जल विद्युत परियोजना। और ये मनेरी भाली परियोजना के पास ही स्थित है ये परियोजना, या तो इसी का नाम, इसको ही बोला जाता है तिलोथ जल विद्युत परियोजना, जो 90 मेगावाट की है। और कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तिलोथ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछेगा, तो भागीरथी नदी पर स्थित है तिलोथ जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौन मेला किस नदी पर आयोजित होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौन मेला किस नदी पर आयोजित होता है। तो मौन मेला किस नदी पर आयोजित हो जाता है दोस्तों, तो ये अलगाड़ नदी पर आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है, किस जनपद में होता है, तो टिहरी जनपद में। कहाँ पे, कौन से स्थान पे, जौनपुर वाले क्षेत्र में ये आयोजित होता है। और दोस्तों ये मौन क्या है, मौन दोस्तों एक प्रकार का पाउडर बनाया जाता है। पाउडर किससे, टिमर होता है जो टिमरू के छाल पीसकर एक पाउडर बनाया जाता है। और इस मेले में क्या किया जाता है दोस्तों, इस मेले में मछलियों को पकड़ा जाता है। कहाँ पे, अलगाड़ नदी में मछलियों को पकड़ा जाता है। जो ये टिमरू का पाउडर जिसे मौन कहा जाता है, इसको नदी में डाला जाता है। और यहाँ पे जो भी यहाँ स्त्री पुरुष हैं इस नदी में मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं इस मेले के दिन। अगला क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मौन मेला किस नदी पर लगता है, तो अलगाड़ नदी पर। किस जनपद में लगता है, तो टिहरी जनपद में। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अलगाड़ नदी किस जनपद में प्रवाहित होती है, तो अलगाड़ नदी किस जनपद में प्रवाहित होती है दोस्तों, टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित तांदी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उत्तराखंड से संबंधित तांदी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है दोस्तों तांदी नृत्य का संबंध, ये दोस्तों रवाई क्षेत्र से, जो देहरादून से लगा रवाई क्षेत्र है, यहाँ से तांदी नृत्य का संबंध है रवाई क्षेत्र से। इसमें दोस्तों इस नृत्य में क्या करते हैं लोग, गोल घेरा बना करके, अर्धचंद्राकार घेरा बना करके एक दूसरे से नृत्य करते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। दोस्तों यहाँ पे सीएम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, वह है। तो हाल ही में उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, वह है। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है दोस्तों हाल ही में, तो वो क्या है, वो 1905। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी? तो बालगंगा, भिलंगना, मेदेगंगा और सभी। ये भिलंगना हो गया दोस्तों, यहाँ पे धर्मगंगा होना था। तो निम्न में से कौन सी भिलंगना की सहायक नदी है? बालगंगा, धर्मगंगा, मेदेगंगा या सभी। तो ये सभी क्या क्या है? भिलंगना की सहायक नदियां हैं, क्योंकि इन सभी का उद्गम स्थान टिहरी में है, बालगंगा, धर्मगंगा और मेदेगंगा का भी। और बालगंगा और धर्मगंगा का संगम दोस्तों बूढ़ा केदार नामक स्थान पर होता है, बूढ़ा केदार। और ये कहाँ पड़ता है बूढ़ा केदार? तो दोस्तों टिहरी में पड़ता है बूढ़ा केदार। अगला क्वेश्चन, पिंडर किस नदी तंत्र से संबंधित है? पिंडर नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, यानी कि पिंडर नदी किस नदी की सहायक नदी है इसमें से? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंडर नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी तंत्र से संबंधित है पिंडर। और अलकनंदा का संगम दोस्तों कर्णप्रयाग में होता है, कर्णप्रयाग चमोली में होता है, कर्णप्रयाग में होता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है कर्णप्रयाग। अगला क्वेश्चन, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो हीरामणि ग्लेशियर दोस्तों किस जनपद में स्थित है? काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन, मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो मानेक बुग्याल दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे दोस्तों काफ़ी नए अभ्यर्थी हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की पोस्टें 1521 पोस्ट आ चुकी है, और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए।